प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे शहर में एक डरावनी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। इसकी मंद रोशनी वाली खिड़कियां भूले हुए खजाने की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। उनमें से डरावनी कांची आंखों वाली अनोखी गुड़िया ने उन लोगों का ध्यान खींचा जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की। स्थानीय लोग गुड़िया के आसपास के श्रापित अतीत के बारे में फुसफुसाते हैं, जो आत्माओं को रहस्य और भय के जाल में खींच रही थी। ओलिविया, एक जिज्ञासु युवा महिला जो अलौकिकता से मोहित थी, अचानक दुकान पर पहुंच गई। गुड़िया के देशपूर्ण आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर उसने इसे खरीदने का फैसला किया। इस बात से अनजान थी कि जल्द ही उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। उस रात एमिलिया ने गुड़िया को अपने प्राचीन ड्रेसर पर रखा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उसके कमरे में हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी, जिससे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी, जो फुसफुसाहट बंद होने के बाद भी लंबी समय तक बनी रही। रात दे रात ओलिविया परेशान करने वाली सपनों से परेशान रहती थी। गुड़िया, जिसकी आंखें अब अप्राकृतिक रोशनी से जल रही है, उसे एक छायादार क्षेत्र में ले गई, जहां भूली हुई आत्माओं मुक्ति की तलाश में थी। रात की सन्नाटे में भी ओलिविया के घर में कदमों की आवाज गूंज रही थी। अस्पष्ट आवाजों ने उसकी बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा दिया, मानो गुड़िया ने कोई दुष्ट रहस्य छुपा रहा हो। जवाब के लिए बेताब ओलिविया ने एक प्रसिद्ध असामान्य प्रोफेसर की मदद मांगी। उत्सुक होकर वह गुड़िया की जांच करने और उन रहस्यों को उजागर करने के लिए सहमत हो गया जो इसे अलौकिक से बांधते थे। प्रोफेसर को गुड़िया के भीतर छिपी एक प्राचीन डायरी मिली। इसके पन्नों में विश्वासघात, प्रतिशोध और ओलिविया के पास मौजूद गुड़िया के भीतर एक आत्मा की दुखद कहानी सामने आई। जैसे जैसे ओलिविया डायरी के रहस्य को गहराई में जानने लगी, गुड़िया के देशपूर्ण भावना तीव्र होती गई। इसके क्रोध ने गतिविधि को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी वास्तविकता की नींव हिल गई। एक स्थानीय माध्यम ने ओलिविया को आसन्न खतरे की चेतावनी दी। तामसिक आत्माओं से प्रेरित होकर गुड़िया ने उसे अलौकिक की खाई में खींचने की कोशिश की। उसके भाग्य को अपने श्रापित अस्तित्व के साथ मिला दिया। दिल में डर समा जाने के कारण ओलिविया ने श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजा। माध्यम ने उसे एक भूले हुए अनुष्ठान की ओर निर्देशित किया, जिसके लिए साहस और आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ गहरा संबंध की आवश्यकता थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, टिमटिमाती मोमबत्तियां और प्राचीन प्रतीकों से घिरा ओलिविया ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने गुड़िया के भीतर एक तामसिक भावना के साथ संचार किया, परछाइयां नृत्य करने लगी और हवा एक अलौकिक ऊर्जा से घनी हो गई। सदियों की कड़वाहट से पीड़ित आत्मा ने रिहाई का विरोध किया। दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्पित ओलिविया ने मुक्त और शांति की गुहार लगाते हुए देश का डटकर सामना किया। अनुष्ठान के बीच में गुड़िया कांपने लगी। उसकी आंखें की अशुभ चमक खत्म हो गई। अभिशाप धीरे धीरे दूर हुआ। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, ओलिविया के घर में एक नई शांति भर गई। मुक्त आत्मा, जो एक बार गुड़िया से बंधी हुई थी, ओलिविया के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राचीन वस्तुओं की दुकान, जो कभी श्रापित अवशेषों का आश्रय स्थल था, अब खाली पड़ी है। ओलिविया, जो इस कठिन परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गई, शहर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने प्रतिवादित गुड़िया से सीखे गए सबक और उस नए साहस को आगे बढ़ाते हुए एक नई शुरुआत की तलाश की, जिसके कारण उसे मुक्ति मिली। जैसे ही ओलिविया चली गई, शहर में एक नई शांति आ गई। प्रतिवादित गुड़िया, जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, एक डायरी के पन्ने और एक पराजित अभिशाप की गूंज में बंद होकर रह गई है।
महीने बीत गए और ओलिविया भयावह यादों से दूर एक नए जीवन में बस गई। एक दिन उसे पता चला कि प्राचीन डायरी गायब हो गई है और अपने पीछे एक अज्ञात शून्य छोड़ गई है। डायरी के गायब होने के बावजूद प्रतिबाधित गुड़िया की फुसफुसाहट जारी रही। स्थानीय लोगों ने परित्यक्त प्राचीन वास्तु की दुकान के पास कभी कभी देखे जाने वाली एक धुंधली भूतिया आकृति के बारे में बात की, जो एक अनुस्मारक है। अतीत की कुछ गूंज आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। कस्बे में अजीब घटनाएं होती रही। मोमबत्तियां बिना हवा के टिमटिमाती थी और परछाइयां एक अनदेखी लय में नाचती हुई प्रतीत होती थी। अलौकिक ऊर्जा जो एक बार गुड़िया तक ही सीमित थी, एक भूतिया अवशेष की तरह विद्यमान थी। प्रोफेसर शहर में लौट आए। उन्होंने एक लंबे समय से चली आ रही देश भावना को महसूस किया और यह समझने की कोशिश की कि क्या मुक्त आत्मा को वास्तव में शांति मिल गई है या क्या कोई गहरी शक्ति अभी भी मंडरा रही है। प्रोफेसर ने शहर के इतिहास की गहराई में जाकर भूमि के ताने बाने में बुनी गई एक प्राचीन अभिशाप को उजागर किया। प्रतिबाधित गुड़िया एक बड़े अधिक द्वेषपूर्ण खेल में केवल एक मोहरा था। जैसे ही प्रोफेसर ने अपना शोध किया, वह दुष्ट शक्ति जो एक बार गुड़िया से बंधी थी उत्तेजित हो गई। इसने अपनी शापित नींद में खलल का बदला लेने की कोशिश की और लगातार असाधारण गतिविधि के माध्यम से अपने क्रोध प्रकट किया। शहर की पीड़ा की खबर से परेशान होकर ओलिविया वापस लौट आई और उस देश का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी जिसे उसने सोचा था कि उसे भगा दिया गया था। प्राचीन वास्तु की दुकान, जो अब अलौकिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, उसका इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर द्वारा ज्ञान से खोजे गए ओलिविया ने देशपूर्ण ताकत का सामना किया। सदियों से चली आ रही गुस्से और कड़वाहट से भरी एक वर्णक्रमीय उपस्थिति के साकार होते ही हवा तनाव से घनी हो गई। ओलिविया ने अपनी पिछली परीक्षा से प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ देशपूर्ण शक्ति का सामना किया। ओलिविया ने देशपूर्ण शक्ति को खुश करने के लिए अपनी आत्मा का एक टुकड़ा पेश किया। इस अप्रत्याशित बलिदान से शहर पर आत्मा की पकड़ ढीली हो गई। जैसे ही ओलिविया का बलिदान स्तर पर गूंजा, देशपूर्ण शक्ति उजागर होने लगी। परछाइयां पीछे हट गई और दमनकारी अंधेरा हटते ही शहर ने सामूहिक रूप से राहत की सांस महसूस की। ओलिविया की निस्वार्थता से प्रभावित होकर देशपूर्ण शक्ति को मुक्ति का एक टुकड़ा मिला। इसका क्रोध ऊर्जा के एक झोंके में बदल गया जो दूर चला गया और अपने पीछे बंद होने का भाव छोड़ गया। इसके बाद ओलिविया के साहस और बलिदान से आकर्षित होकर एक परोपकारी भावना उभरी। एक बार प्राचीन अभिशाप का शिकार बनी इस संरक्षक भावना ने शहर को किसी भी अलौकिक खतरे से बचाने की कसम खाई थी। दुष्टता के खत्म होने के साथ शहर में गहरा परिवर्तन आया। ओलिविया की बहादुरी के लिए आभारी निवासियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के एक मजबूत समुदाय बनने के लिए पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए मिलकर काम किया।